दोस्त शेख जमील, आप देख रहे हैं शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। थोड़ी लाइन ऑफर में तुम्हारे अगर मेरे घर को एक कूलर है, मैं 5 चला रहा तो मैं तुमको एक कूलर के थोड़ी दे रहा। 5 कूलर अगर मेरे घर को चला तो 5 कूलर के बिल लगा रहे तुम। लोड भड़का तो उसके वास्ते अतिरिक्त व्यवस्था करना ये एमएससीबी का काम है कि अगर वीज पुरवठा की जब मांग बढ़ेगी तो उसके वास्ते कुछ ना कुछ नियोजन करके रखने को होना ना। अभी रात को 2 बजे तो 2 बजे लाइन जा रही, 4 बजे जा रही, कोई फोन उठाने को तैयार नहीं। अभी ये क्या है, फोन आया वकीलपुरे से, वो बोलता इसके तरफ है, वो बोलता उसके तरफ है, वो शिवा सालीपुरे में फोन लगा रहे तो वो बोलते कि हमारे पास में वायर इसलिए, तो फिर ये एमएससीबी है कि क्या है ये, हमारे पास में वायर नहीं है। क्या क्या बोला उन्होंने? 3 दिन लगेंगे बोलो बोलो कौन सी वायर चली वकीलपुरे में की? राजमहल अभी दिन में 3 बार 4 बार लाइन जा रही, तो इसके जैसा नियोजन है नहीं तो फिर कैसे क्या क्यों हो रहा? आप बोलो बोल हम तुम्हारे पास में निवेदन लेकर आ रहे हैं, तुम बोल रहे पूछता मैं। अब फिर अब इसका मतलब अगर नहीं हम आते तो फिर मतलब पिक्चर इसी चलती थी। अगर कभी समझो कोई एखादे कस्टमर ने कभी 2-4 महीने बिल नहीं भरा, नहीं तो मार्च एंडिंग हम कुछ सुनते जाकर हरा कर लाइन काट डालते। ये कौन सी बात है? मैं तुम मेरे से पूरे महीने भर का बिल ले रहे हैं, उसके अंदर से लाइन कटिंग होगी तो उसका बिल काटेंगे क्या एमएससीबी? तुम मेरे से पूरे महीने भर का बिल ले रहे हो, उसके अंदर लाइन चले जा रही, वीज आकार स्थिर आकार जब तुम ले रहे हो तो उसमें से कम करेंगे क्या हो? ईंधन आकार स्थिर आकार जो भी तुम्हारे आकार है वो कम होंगे क्या उसमें से? तुम तो लाइन ले ले रहे कि हमारे पास में वो मार्क नहीं जाता होगी, है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, वो हो गया था, ये इसका ही ये करने का है, बरसात के पहले की तैयारी, उसकी सर्विसिंग करना, ये करना, लेकिन फिर इसका कैसा? अभी जरा तुम चल के देखो, गरीब बच्चों के अंदर, गरीब लोगों के घरों में पंखे नहीं है, जो टीनों के घरों के अंदर उनके क्या हाल हो रहे, छोटे छोटे बच्चे, उम्र दराज लोग है। अरे साहब जैसा समझ नहीं को ना कि मांगने अपने 180 किलोवाट की हो रही तो अपना कम से कम 200 किलोवाट का कुछ ना कुछ इंतजाम होने को होना। और तो अच्छा होगा भी कई लोग सोलर प्लांट अपने घरों पे लगा रहे, फिर भी तो ये नियोजन नहीं है तुम्हारा एमएससीबी का। अरे हाँ तो जैसा दिन में फायदा था, लेकिन लोगों को तो इसका मतलब उनका तुम्हारे पीछे, उनके पीछे तुम्हारा हाथ होगा जब भी उसकी डेयरिंग कर रहे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस वाले सिविल ड्रेस के अंदर घूम रहे, उनके गले में आइडेंटिटी कार्ड नहीं, लाइन काटने को चल जा रहे हैं, जब लाइन जा रही तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। नियोजन एमएससीबी करायला पाहिजे। पारपेट म्हटलं सर्व डिपायचे असे आहेत की लूज कॉन्टॅक्ट केव्हा ब्लास्ट होईल सांगता येत नाही। दुर्गानगरचं तसंच आहे, कोटमखेडा इकडे शहर भागामध्ये अब्दुल हमीद चौक आहे, गांधी चौक 1 नंबर शाळा पारपेटमध्ये आहे, राम मंदिर जवळ। आता रात्री वकीलपुरामध्ये रात्रीपासून लाईन जायला पूर्ण केबल जळाली, त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट केला तर ते म्हणे की 3 दिवस लागतील वायर यायला। आता हे कुठलं नियोजन आहे? नाही वायर आला आहे तुम्ही बघा सध्या टेम्परेचर किती आहे, दाते आहे का खाली काय हो तुम्ही तन्वी आला वायर आला सर ते बरं आहे, पण ते सांगायचं काम नाही असं 3 दिवस लागेल। हां आता त्याने सांगायला पाहिजे, सांगा तेव्हा हो निवेदन देके जा रहा, मैं 4 तारीख के बाद में सीधा तोड़फोड़ आंदोलन करूँगा है, डायरेक्ट तोड़फोड़ करेगी। जो होगा देखा जाएगा। जब पैसे भर के जब हमको लाइन नहीं मिल रही तो फिर तो ज़्यादा क्यों हो गया? तुम बोलते कि लेटर दे दो मैं तो फॉरवर्ड कर देता, इसका मतलब अभी तक की तुमको मालूम ही नहीं है। मालूम है ना, कर रहे हैं शहर भाग जिधर प्रॉब्लम आया वो खुद बात करते हैं ना, जो मालूम पड़ा। नहीं ना साहब, अभी इतना प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम आया तो अभी मेरे घर की साइकिल पूरे के अंदर रात से 3 बार लाइन ली, रात को 1 बजे से 3 बार अभी सवेरे तक की। अब बोलो वाला कौन सा इतना बड़ा मेजर प्रॉब्लम आ जा रहा? देखो लोड इतना हाई बढ़ गया है तो ट्रेनिंग मीटिंग थोड़ी बहुत आती है। अरे साहब आती तो, लेकिन इतना लोड प्रॉब्लम ज़्यादा है तो कभी डी हो जाएगा, तेज जाएगा, इसलिए उसे धूप इतनी है खतरनाक, लोड इतना है, एसी ज़्यादा कर रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम आगे में आता है। अरे साहब एसी चल रहा तो वैसे फुकड़ में थोड़ी चला रहे हो, बराबर, लेकिन सिस्टम वही है ना, अपनी लोड लोड वो है तो तुम तुम्हारा उसका पुराना गाँव कुछ जो है, इंतजाम करो ना। अरे जैसा एक डीपीपी से तुम्हारा 230 किलोवाट बीच की मांगनी है। अपनी आईपीडीएस स्कीम है भी, उस स्कीम के अंदर अपने डाले हैं, ट्रांसफार्मर बढ़ाने का डाला है, कुछ एडिशनल ट्रांसफार्मर डाले हैं, वो काम होंगे इसमें भी। और जब तक के लोग मर जाएंगे जब होंगे साहब। वेट बढ़ाओ ना सर, जैसा डाली। अरे जैसा समझो एक डीपी के ऊपर से 230 किलोवाट की मांगी तो तुम्हारी कम से कम क्षमता 250 किलो की होना वहाँ पर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मनकापुर शहर की जानिब से आज पिछले कई दिनों से मनकापुर शहर के अंदर बिना बताए हुए लोड शेडिंग यानी कि लाइन जाने का सिलसिला शुरू था। रात बेरात को दिन के अंदर कभी भी कोई भी एमएससीबी की तरफ से बिना बताए हुए लाइन जा रही थी। पहले तो मलकापुर और आसपास के अंदर अभी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है
कि जिसकी वजह से मलकापुर शहर के वासियों को एमएसईबी की मनमानी के जो लोड शेडिंग था उससे तकलीफ हो रही थी। इसके मद्देनज़र आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कार्यकारी अभियंता एमएसईबी को एक निवेदन दिया कि जो ये मनमानी एमएसईबी की तरफ से हो रही है, जैसा कि एक डीपी के ऊपर 230 किलो लाइन की ज़रूरत है तो एमएसईबी ने 250 किलो लाइन का वहाँ पर नियोजन करना होना। लेकिन आज हमने साहब से चर्चा करें, चाहे वो पारपेट हो, मलकापुर शहर के जितने डीपीआर पर ओवरलोड है वो ओवरलोड का अभी तक के भी कोई भी डिमांड मलकापुर शहर भाग 1 की तरफ से कार्यकारी अभियंता की तरफ नहीं आया। हमने साहब से मुतालबा किए कि जितने भी ओवरलोड जो डीपी के ऊपर ओवरलोड हो रहा है तो उनको सबको वहाँ पर बड़े पैमाने के ऊपर बड़ी डीपी लगा के ओवरलोड का मुद्दा हल किया जाए। तो साहब ने ये बताया कि हमने वहाँ से डिमांड नोट मंगाई है, जैसे आचार संहिता ख़त्म होती है तो हम कहीं ना कहीं कलेक्टर साहब से बात करके डीपीडीसी बोलो या अलग कोई निधि से हम जल्द से जल्द उस पर काम करेंगे। लेकिन हमारा ये मुतालबा है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ अगर तकलीफ होती है तो उसको एमएसईबी में तुरंत सॉल्व करना चाहिए। आज 44-45 टेम्परेचर के अंदर मलकापुर शहर के अंदर है और उसे में लाइन चले जाती है तो जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो गरीब है, जिनके घरों के ऊपर टीन है, वो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी राजपुरे के अंदर कल रात से राज मोहल्ले के अंदर एक डीपी में फॉल्ट हुआ है। वहाँ के कुछ लोगों ने एमएसईबी से रब्ता किया, संपर्क करने की कोशिश की, तो वहाँ के कुछ जिम्मेदारी वाले जो गैर जिम्मेदाराना हरकत वहाँ की एमएसईबी के लोगों ने की कि 3 दिन के बाद में लाइन का वायर आएगा, जब लाइन चालू होंगी तुम महल्ले वाले 15,000 रुपये जमा करो, वायर लेकर आओ, उसके बाद होंगी। तो ये जो लोग अपने आप को कर्मचारी होने के बाद में अधिकारी समझ रहे, उनके ऊपर लगाम लगाई जाए, ये हमने साहब से डिमांड करे। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के, कंट्राक्ट बेस के ऊपर एमएसईबी के अंदर कर्मचारी है वो ऑन ड्रेस यानी उनके ड्रेस कोड के अंदर आइडेंटिटी कार्ड के साथ में उन्होंने आना चाहिए। यही से हमारे 2-4 मुतालबे थे, 2-4 डिमांड थी, 2-4 मांगनी थी। अगर ये हमारी मांगनी 4 जून 2023-24 तक की अगर कभी मान्यता नहीं होती, मांग पूरी नहीं होती, तो हम MIM स्टाइल के अंदर एमएसईबी को सबक सिखाएंगे और कायदा व सुव्यवस्था अगर बाधित होती है तो इसकी जिम्मेदारी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक डिवीज़न की कंपनी की रहेंगी।